सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वाधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। हम लोगों को ये पता होना चाहिए कि हमारे यहाँ हमारी संस्कृति में एक ग्रंथ है जिसका नाम है श्रीमद् भगवत गीता। और श्रीमद् भगवत गीता का प्रादुर्भाव उद्गम कहाँ से हुआ है, कब हुआ है, क्यों हुआ है? महाभारत के युद्ध काल में दोनों सेनाओं के जो है बीच में अर्जुन अपने रथ पर बैठा हुआ है। फिर वो एक जो है बात कहता है भगवान कृष्ण से, क्योंकि वो उनके सारथी। हे प्रभु, हमारे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा किया। एक सेना का नाम है कौरव सेना और दूसरी सेना का नाम है पांडव सेना। अब ये बातें जो है हम लोग केवल पुस्तकों को पढ़ करके, उनको रट करके और उनकी गहराई को न समझते हुए अपनी उथली बुद्धि से बात को पकड़ करके छोड़ देते हैं। कहते हैं वो तो महाभारत काल था, वहाँ कुछ भी हो सकता था, आज उन बातों की आवश्यकता नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने कभी सत्संग और संतों का सानिध्य किया ही नहीं है। ये बात न तो द्वापर की है, न त्रेता की है, न सतयुग की है, न कलयुग की है। वो बात अभी अभी इसी समय की है। आपके भीतर भी घमासान युद्ध चल रहा है, आप कभी उसका जो है निरीक्षण करते ही नहीं। आपके भीतर एक तरफ सेना है कर्मों की, समझ रहे हो? जहां कर्म हमको जो है चैन नहीं लेने देते। और दूसरी तरफ सेना है पांडवों की, यानी पांडित्य की। पांडित्य का मतलब होता है कि संसार में कर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं। सच्चे धर्म की सेना, धर्मराज युधिष्ठिर की सेना। इसी को संत ने देखो कहा है बड़े अच्छे ढंग से, आत्म शुद्ध स्वरूप को भूलो। आप कौन हैं? ईमानदारी से बताओ, लगता क्या है आपको? आप शरीर हो या आप आत्मा हो? केवल आपने ये रटी रटाई बात कह दी। कहां से आवाज आई है? हैं आप 24 घंटे शरीर। अगर आप किसी की पत्नी हो तो आपको आत्मा हो, शरीर हो। आप किसी की माता हो तो आपको शरीर हो कि आत्मा हो? किसी के पिता हो, किसी के पति हो तो वो हो, शरीर हो कि आत्मा हो? तो आत्मा तो हो गई है गुम, होते हुए। आत्मा सर्वत्र व्याप्त होते हुए भी हो गई है। और शरीर 3 कालों में है नहीं, वो प्रकट है। शरीर की आसक्ति हमारी बताती है
कि शरीर हम 24 घंटे बने रहते हैं, और आत्मा तो जब कभी सत्संग में सुनने को मिल जाए भगवत कृपा से, नहीं तो आज इतना गंदा युग आ चुका है कि आत्मचर्चा करने को तो कोई तैयार ही नहीं है। अगर किसी ने थोड़ी बहुत सीख ली है आत्मा की चर्चा, तो वो अपने को महाज्ञानी धुरंधर मान बैठा है। ये आत्मा का ज्ञान नहीं है। और ये दोनों एक साथ हैं। जहां शरीर है वही आत्मा है। इसलिए जहां कौरवों की सेना है, जहां कर्मों का जो है संचालन चल रहा है, वहीं ज्ञान स्वरूप आत्मा भी विद्यमान है। परंतु अर्जुन तो समझदार था, जो बीच में ले जाने के लिए भगवान से कहा, और जब बीच में पहुंचा तो उसका बड़ा भारी मोह हो गया। क्या मोह हो गया? कि हम अपनों को मारेंगे नहीं, हम अपनों से लड़ाई नहीं लड़ सकते। अब देखो, इसमें कोई मोह वाली बात है क्या? लेकिन भगवान जो है उसकी सब मोहित बातों को सुनते हैं, और हम ऐसे ज्ञानी हो गए कि हम किसी की बात सुनना ही नहीं चाहते, केवल अपनी कहना चाहते हैं। यहाँ बुलवा कर गए, हाँ, कोई अपराध नहीं करते, यहाँ सबकी पोलें खुलती हैं। यहाँ चाहे जितने जो है अकड़ अकड़ के बोलो, तुम्हारी पोल खुल जाती है, तुम कितने पानी में हो तुम्हारी बोल से, क्योंकि तुम्हारी बोल और तुम्हारे आचरण में समाज में भिन्नता दिखाई दे रही है। इसलिए बोलते कुछ और हो और समाज में आचरण तुम्हारा कुछ और है। क्या 24 घंटे तुम आत्मरमण करते हो? फिर क्यों बकवास करते हो आत्मा की? आत्मा को जाना है नहीं, और आत्मा आत्मा चिल्लाते रहते। आत्मा को जानने के लिए पहले कर्मों के स्वरूप को तो जानो, जिनकी गति बड़ी गहन है। आत्म शुद्ध स्वरूप को भूलो तो मान लियो मैं शीसलो एड़ी। बताओ तुम अपनी मैं किसे कहते हो? सुनीता को बुलाओ तो सुनीता बोलेंगी, आशा बहन जी नहीं बोलेंगी, बोल जाएंगी। तो सुनीता नाम किसका है? एड़ी से लेके चोटी तक का, कि किसी और का? बोलो। रघुनाथ नाम किसका है? एड़ी से लेके चोटी तक का है। अच्छा, जब ये एड़ी से लेके चोटी तक वाला शरीर धाराशायी हो जाएगा, मृत हो जाएगा, तब रघुनाथ कहाँ मिलेंगे? रघुनाथ मर गए। तो गीता यहीं से प्रारंभ होती है। गीता में भगवान कहते हैं अर्जुन से कि पागल हो गया है जो मरने मारने की बातें करता है। न कोई किसी को मारता है और न इस संसार में कोई मरता है। अब देखो, या तो भगवान बहुत बड़ी गप्प दे रहे हैं, जी हाँ, भैया अर्जुन जो है महान बेवकूफ है, जो ये कह रहा मैं अपने संबंधियों को नहीं मार सकता। यहाँ सब मेरे संबंधी खड़े हुए हैं, और भगवान क्या कह रहे हैं? न जायते म्रियते वा कदाचिन्नम भूत्वा भविता न भूवा अजो नित्यम शाश्वतम हम पुराणो न अन्यते अन्यमाने शरीरे। न कोई किसी को मारता है, न कोई मरता है। अब ईमानदारी से अपने ज्ञान को टटोलना। कोई किसी को मारता नहीं है और कोई मरता भी नहीं है, ऐसा तुम्हें लगता है? नहीं लगता। अब नहीं लगता है तो मंच पे गोरी गप्पे दे रहे हो कि नहीं दे रहे? सोच लो। जब अर्जुन ने ऐसी बात कही तो भगवान ने कहा कि देख, पहले तू करने कराने के बारे में बहुत बड़ा संदिग्ध है।
ये करने कराने की बात पहले तू समझने की कोशिश कर। और वही हमारे साथ घटना है कि नहीं, महाभारत चल रहा है कि नहीं चल रहा है। ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, फलाने गंदे काम करते हैं, हम बहुत अच्छे काम करते हैं। होश किसी को नहीं है कि क्या बोले जा रहे हैं। मान लियो मैं शीश लो एड़ी, फिर जब इतना मान लिया तो क्या सोचने लगे कि स्वर्ग लहें शुभ कर्म किए, दुष्कर्म किए दुख नरक नसेनी। शरीर बन गए और शरीर बन के सोचने लगे कि अब अच्छे काम करेंगे तो स्वर्ग मिलेगा और बुरे काम करेंगे तो नरक मिलेगा। बोलो ऐसा सोचते हो कि नहीं? इसी सोच के अनुसार जगत में करने में लगे पड़े हो कि नहीं है? अब ये कर्म जब तक तुम कर रहे हो तब तक तुम्हें चैन मिल ही नहीं सकता। भगवान श्रीमद् भगवत गीता में ये समझाना चाह रहे हैं। तो फिर प्रश्न खड़ा होता है, तो क्या कर्म करना बंद कर देना चाहिए? नहीं, यही रहस्य है श्रीमद् भगवत गीता का। श्रीमद् भगवत गीता में ये प्रश्न खड़ा हुआ कि कौन सा कर्म करें, कौन सा कर्म ना करें। हे मधुसूदन, हे भगवान, हे गुरुदेव, देखो रिश्ता क्या है अर्जुन का और कृष्ण का। अर्जुन जो है बहनोई है और कृष्ण जो रथ हाँक रहे वो कौन है? साले हैं। अब साले के प्रति बहनोई की श्रद्धा देखिए। क्या आप लोग किसी से श्रद्धा कर पा रहे? श्रद्धा नाम की चीज है ही नहीं। और बिना श्रद्धा के चाहते हो कि कर्मों के स्वरूप को हम समझ जाएं, कैसे समझ पाओ? तो अर्जुन ने सबसे बड़ी शंका रखी, क्या करें क्या ना करें, हमें तो ये समझाओ कि हम क्या करें और क्या ना करें। कुछ लोग कहते हैं कर्म करो और कुछ लोग कहते हैं कि कर्मों का फल जो है पाओगे तो तुम्हें नरक मिलेगा या स्वर्ग मिलेगा। कुछ लोग कहते हैं कि कर्म नाशे बिना छूटे नहीं भव बेड़ी। ये भवसागर की नशैनी ये छूट नहीं सकती जब तक कर्मों में लगे हो। इसलिए कर्म सुभाष हो, दो में बंधन, सोने की बेड़ी हो चाहे लोहे की बेड़ी। एक बात बता दो, अगर तुमको जेल हो रही हो तो थानेदार कहे कि हम तुम्हें लोहे की बेड़ी से नहीं सोने की बेड़ी से बांध के ले चलते हैं, तो तैयार हो जाओगे? बेड़ी तो बेड़ी है। इसी तरह से कर्म तो कर्म है। इन कर्मों के बंधनों से छूटने का नाम भजन है। कर्मों में 24 घंटे लगे रहना, हाय मेरी दुकान, हाय मेरे लड़के, हाय मेरा घर, हाय मेरी जाति, लगे इसी में पड़े हो। और वो कौन गए? ज्ञानी। काहे के ज्ञानी हो? तो भगवान ने इतनी बुरी तरह डांटा है अर्जुन को कि बड़े पंडिताई की बातें करता है। यही कर रहे हैं लोग आज, बड़ी बड़ी पंडिताई की बातें कर रहे हैं और नतीजा क्या है? ठन ठन पार, समझते कुछ नहीं। तो अर्जुन ने फिर समस्या रख दी तो भगवान कृष्ण समझाने लगे, कहने लगे कि कर्म कर और कर्म का फल भी प्राप्त मत कर। बड़ा मुश्किल है। आप ईमानदारी से बताओ, कोई कर्म करने चलते हो तो उसके फल की इच्छा पहले होती है, बाद में कर्म होता है, कि पहले कर्म कर लेते हो तब इच्छा करते हो? ईमानदार बनो, बेईमान मत बनो। पहले इच्छा हो।
अगर आप कुछ भी करने जा रहे, सत्संग भी करने जा रहे, तो पहले इच्छा करते हो, बाद में कर्म होता है। ठीक, तो इच्छा की कर्म करने की, तो फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। फिर कैसे कर्मों के बंधन से मुक्त हुआ जाए? क्या प्रक्रिया है कर्मों के बंधन से मुक्त होने की? तो इतने दयालु हैं गुरुदेव। कौन है कृष्ण? अर्जुन की दृष्टि में या आपकी दृष्टि में? वासुदेव सुतम देवम कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगत गुरु। अगर आप गुरु दृष्टि नहीं रखते श्रीमान जी, तो आप किसी को सुन नहीं सकते। वक्ता में हमारी कौन सी दृष्टि होना चाहिए? गुरु दृष्टि। लेकिन हम कौन सी दृष्टि रखते हैं? हम अहम दृष्टि रखते हैं, हमसे ज्यादा कोई नहीं जानता, और बैठ गए सुनने को। अब तुम जो भी सुनोगे वो अपनी सुनोगे, हमारी तो सुनोगे ही नहीं। पक्की बात है। इसलिए सबसे पहले अगर सत्संग सुनना है तो दृष्टि बदलिए, नजर बदलिए। नजर बदल जाएगी तो नजारे बदल जाएंगे। हाँ, दृष्टि बदल जाएगी तो किनारे बदल जाएंगे। दृष्टि वही रखते हो। मेरे वकील साहब रोज सत्संग सुनाते हैं, चलो आज मन मार के सुने। दृष्टि नहीं बदली, और जैसी दृष्टि है वैसे ही जगत में क्या है? सृष्टि है। अब एक बात बताना आप सब लोग, दृष्टि के अनुसार तुमने सृष्टि बना रखी है, या आपकी जो है दृष्टि सृष्टि के अनुसार चल रही है? दो बातें हैं। एक तो दृष्टि के अनुसार सृष्टि। अब दृष्टि के अनुसार सृष्टि क्या है? वो है तुम्हारी अपनी वासना। जिस वासना से तुम लगे पड़े हो वो तुम्हारी दृष्टि है। और सृष्टि के अनुसार ये तो कोई साधु ही रखता है जो साधना करता है। जैसे सृष्टि चलाए तैसे हम चले। नहीं समझ में आ रही? हम ज्यादा पैसा क्यों कमाना चाहते हैं? प्रकृति कह रही है, ये सृष्टि कह रही है कि तुम ज्यादा पैसा कमाओ। पैसा की कितनी आवश्यकता है? रोटी, कपड़ा और मकान। इसके बाद जो लगे पड़े हैं, शास्त्र के अनुसार वो समझदार है कि मूर्ख है? एक मकान बना लिया, अब दूसरा बनाने में लगे पड़े हो, तो को मूर्ख हो कि समझदार? बोलो। दिन रात रोटी खाने को मिलती है, कभी कोई कमी नहीं है। कपड़े पहनने को मिलते हैं, कहीं कोई कमी नहीं है। फिर भी न जाने कौन सी दृष्टि से करोड़ों रुपए कमाने की जो वासना समाप्त नहीं हो रही। मूर्ख हो हम नहीं कह रहे, ये शास्त्र कह रहे हैं। समझदार हो कि मूर्ख? तो कर्म कैसे करो? भगवान कृष्ण की जो है बात मानो। अगर गीता का विश्वास करते हो तो पढ़ा करो, फिर जो है संतों से बात किया करो। भगवान कहते हैं कि कर्म करो भी और बिल्कुल मत करो। तो ये कैसे होगा? ये हो जाएगा। यज्ञ अर्थ कर्मणो अन्यत्र लोको अयं कर्म बंधना तदर्थ कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचरा। क्या सिखा रहे हैं भगवान? भगवान कह रहे हैं यज्ञ के अर्थ कर्म करो। करो तो कर्म, लेकिन तुम अपने लिए ना करो। जो अपने लिए कर्म नहीं किया जाता वो कर्म तुम्हें कभी बांध ही नहीं सकता। तो भाई किसके लिए करें? उसी के लिए करो जिसने दुनिया बनाई।
ये दुनिया किसने बनाई? बोलो, हमने तुमने? श्याम सिंह जी ने बनाई या इनके पिताजी इनके बाबा ने बनाई होगी? किसने बनाई? ये तो बहुत सरल सा प्रश्न है। ईश्वर। तो किसकी खातिर कर्म करो? ईश्वर ही खातिर। इसका बहुत अच्छा दृष्टांत एक है, हमको याद आ रहा है। इसकी पहले प्रक्रिया सीख लो, दृष्टांत बाद में देंगे। कैसे? कि आप अपने मन में जो कर्म कर रहे हो उसकी इच्छा भी होगी, उसका फल भी सामने आएगा, लेकिन भगवान की ये बात मान लो कि जो कुछ होगा वो हम नहीं कर रहे। प्रकृति क्रियामाणां गुण कर्म सर्वस्य अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। तुम हर बात के कर्ता बने रहते। सत्संग भी सुनने आए हो तो कहोगे कहाँ जा रहे हो? सत्संग सुनने जा रहे। आज मंच पे कौन बोला? अरे हमने मजा बांध दिया। ये कर्तापने का जो अहंकार तुम लिए बैठे हो, इसको सौंप दो अहंकार को। किसे? यज्ञ को। अब यहां यज्ञ शब्द कहा गया, वहां पंडित और आचार्य ने इस शब्द की छीछा लेकर कर दी। यज्ञ नाम परमात्मा का है। यज्ञो स विष्णु, विष्णु नाम यज्ञ का है। विष्णु नाम व्यापकता का है। अब ये सारा काम किसको छोड़ दो? ईश्वर को छोड़ दो। अब तुम जरा विचार करना, अगर आप अपने किसी कर्म को, कर्म की इच्छा को, कर्म के फल को ईश्वर को समर्पित कर दोगे तो तुम्हें कोई चिंता रहेगी? ये करते ही नहीं हो। जब करते हो तब कहते मैंने बनाया मकान। अगर तूने बनाया है मकान तो इसे रोक के देखा। तेरे साथ ये मकान चला जाए तब तो मैं जानूं कि ये मकान तुमने बनाया। अगर यहीं का यहीं रह गया तो ईश्वर का है, तुम्हारा है क्या? अच्छा, तुम्हारे जाने के बाद इस मकान में कुछ भी होता रहे, तुम क्या कर सकते हो? जो इस मकान में अब रह रहे हैं उनको भी ईश्वर ही देख रहा है, ईश्वर ही संभाल रहा है कि कोई और? और तुम्हारे जाने के बाद जो भी रहेगा इसमें उसे ईश्वर संभालेगा, तुम आगे संभालोगे। ईश्वर को समर्पित कर्म जब किए जाते हैं तो वो यज्ञ अर्थ कर्म हो जाते हैं। उसका नतीजा क्या होता है कि तुम आसक्ति से मुक्त संग, तुम आसक्ति से छुट्टी पा जाते और समाचार, और इस जगत में तुम्हारा कोई व्यवहार रुकता नहीं, जैसे मेरा नहीं रुका। मैं दोनों भुजाएं ऊपर उठा करके कह रहा हूं, तो पता लगाना हो तो लगा लो, मैंने जिंदगी में टाक नहीं तारा। तो देखो सारे व्यवहार मेरे चल रहे, क्योंकि मैं व्यवहार करता ही नहीं। ये मुझे पता है, मैं बिना पता के नहीं कह रहा हूं। अगर मुझे पता ना होता तो मेरे व्यवहार में कहीं ना कहीं दुर्गंध आ रही होती। अब तुम अपनी तरफ से गंदी दृष्टि बना लो, वो बात अलग है, और नहीं तो दुर्गंध ढूंढ के दिखाओ मेरी कर्मों। बहुत बड़ा लाभ है यज्ञ अर्थ कर्म करने का। तुम्हारा अहंकार, हमारा अहंकार हमको यज्ञ अर्थ कर्म करने ही नहीं देता। जब आपके यहाँ विवाह शादियाँ फंक्शन होते हैं तब आप लोगों का तमाशा देखते बनता है। तुम्हें फुर्सत नहीं मिलती अपने मेहमानों से मिलने की। क्यों? अहंकार जो बड़ा हो गया है। मिनिस्टर साहब आ रहे हैं, एमएलए साहब आ रहे हैं, उनकी सेवा में लग जाओ। मेहमान, अरे रोज के मेहमान, बोलो ऐसा होता है कि नहीं? भागवत कराते हो, भागवत कभी तुमने सुनी नहीं। केवल भागवत कराने में अहंकार का पोषण है, इसके अलावा और कुछ नहीं।
अगर भागवत सुन लेते तो बताओ व्यवहार में कुछ तुम्हें परेशान होने की जरूरत है। जब राजा परीक्षित भागवत सुन चुका तो गुरुजी पूछते हैं क्या सुना? बोला सब कुछ समझ गया मैं। कहीं क्या समझ गया? कहीं अहम ब्रह्म परम धामम, ब्रह्म अहम परम पदम। अब इस शरीर को सांप काटेगा, राजा परीक्षित के विचार कहना, सांप आएगा शरीर को काटेगा और ये शरीर मूर्छित भी हो जाएगा, लेकिन मैं जान गया हूं कि मैं कभी मरता नहीं। यह है भागवत सुनने का फल। हम सैकड़ों भागवत सुन चुके, कोई तो सैकड़ों भागवत करा चुके, लेकिन अभी तक परीक्षित जैसी समझ आई नहीं। तो हम इन कर्मों के रहस्य को क्या समझते हैं? ये बहुत अच्छा दृष्टांत है, हमारे अग्नोत्री जी भी दिया करते हैं, आज मुझे भी याद आ गया। आप जानते हो या ना जानते हो, कोयल जो होती है, कोयल वो अपने बच्चों को किससे पलवा लेती है? कौओं से पलवा लेती है। अंडा रख देगी और कौआ उस पर बैठ के, कौआ और कौई दोनों मेहनत करते हैं और उनको पालते रहते, उन्हें पता ही नहीं चलता। जैसे हमें पता नहीं चल रहा और हम लगे हमारे मोड़ा हमने पाल लिए, हमने बड़े कर दिए, हमने पढ़ा लिखा दिए, हमने विवाह शादी कर दी। कौआ से ज्यादा तुमने कुछ नहीं किया। ये मोड़ा मोड़ी तुम्हारे, बुरा नहीं मानो, समझने की कोशिश करो। ये मकान दुकान तुम्हारे, ये जगत की जो संपदा है, अरब खरबों संपदा, उदय अस्तलों राज, तुलसी जो निज मरण है, तो आवई कौन, ये तुम्हारी है। लेकिन इनको अपनी समझ के पालने पोसने में, इकट्ठी करने में, लड़ने में, झगड़ने में, गोली चलाने में लगे पड़े हो। तो है किसकी है? सारी संपदा सृष्टि किसकी है? वो कोयल की, यानी ईश्वर की। जब बड़े हो गए बच्चे तो उनकी आवाज कैसी निकली? कोयल जैसी। और कोयल आई और उनको उड़ा करके ले गई। कौआ कांव 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 करते बेचारे रहे। इसी तरह से काल जब आएगा, काल माने समय, तब ये सारी संपदा तुम्हारी, हाँ, उदय अस्तलों जो राज है, बोलो सब चला जाएगा कि रह जाएगा? फिर क्या करोगे सिवाय कांव कांव के? इसलिए भगवान कह रहे हैं कि यज्ञ अर्थ कर्म करो, अर्थात ईश्वर के लिए जो है कर्म करो, अपने लिए कुछ करो मत, तो तुम्हें जो है सोने पे सुहागा। इस संसार का व्यवहार भी तुम्हारा सहज में होता रहेगा और तुम्हें उस आनंद की प्राप्ति भी हो जाएगी जिसके लिए तुम्हें मनुष्य की बुद्धि मिली। अब थोड़ा सा सबूर सिखा देते हैं कर्म का और पूजा का। यहाँ बहुत लोग बैठे हैं, मानते नहीं हैं। हाँ, हम ये नहीं कह रहे कि कर्म न करो, पूजा न करो, लेकिन कर्म का विषय और पूजा का विषय थोड़ा समझ में तो आना चाहिए। जैसे कर्म का विषय लेते हैं, कर्म ही पूजा है। जरा ध्यान पूर्वक हमारी बात को ले जाना और आगे यदि गलती अपने जीवन में ना होने देना। कर्म ही पूजा, इसका अर्थ क्या है? जो लगे पड़े हो, ये पूजा है। एक दृष्टांत है, एक बार की घटना है। शिवरात्रि का जो है समय था, गंगा नदी से कांवर भरने गए। भगवान शंकर और पार्वती का वहां विचरण हुआ। उन्होंने कहा कि आज देवी परीक्षा लेते हैं
कि इतने सारे जो है शिव भक्त बम भोला गाते हुए शिव की जय जयकार करते हुए चले आ रहे हैं, इनमें सच्चा भक्त कोई है अथवा नहीं? उन्होंने कहा बिल्कुल लीजिए। तो पार्वती बन गई 16 वर्ष की कन्या और भगवान भोलेनाथ बन गए बुढ़े उसके पति, और जाकर के गड्ढे में गिर गए कीचड़। अब पार्वती जो है इन जो है कामरतियों से निवेदन कर रही हैं, रूप बदल लिया है, अपने असली वेश में नहीं है पार्वती और शंकर। वो निवेदन कर रही हैं 16 वर्ष की कन्या कि भैया कोई ना कोई हमारे पति को गड्ढे में से निकाल। अब जरा उनका औरतियों की भाषा सुनो, जो अपने आप को बड़ा भारी कर्मकांडी समझ रहे हैं। कह रहे क्यों मरती है बुढ़े के साथ, चल मेरे साथ, मैं तुझे राज्य कराऊंगा। और कोई तो उधर ध्यान ही नहीं देते, कोई और बड़े बड़े व्यंग करते हैं, क्या यहाँ मरने आई थी बुढ़े को लेकर के? ऐसे तमाम ऊटपटांग बातें करके और उनको जो है व्यंग्यात्मक ढंग से नकार के चले गए। हमारी कांवर खंडित हो जाएगी, जो तुमको जो है हम सहायता करेंगे तो हमारी कांवर क्या हो जाएगी? खंडित हो जाएगी, रखना पड़ेगी जमीन पर। एक कोई मस्त भोलेनाथ के भक्त चले आ रहे थे, उन्होंने जब रुदन देखा तो कहा कि इस बहन की सहायता करना ही परम कर्तव्य है हमारा, यही मेरा उत्तम कर्म होगा। कांवर फेंक दी, और कांवर फेंक करके ये बजा बजाओ मत, संचालक हो तो लाट साहब नहीं हो, सत्संग करना सीखो। देखो महापुरुष जो आते हैं तुम्हारे बीच में, बड़े सज्जन और दयालु होते हैं, तुम कुछ भी करते रहते हो वो सुनाते रहते हैं। हम इतने दयालु अभी हो नहीं पाए। सत्संग सुनने का ये नियम होता है कि कोई भी किसी भी तरह का डिस्टरबेंस बीच में होना नहीं चाहिए, नहीं तो जैसे और उल्लू बने भागवत सुन रहे हैं, जैसे तुम भी सुन रहे,